साथ बात करता है। अगर हम लोग ये साइन करने के लिए भी जाते हैं तो वो दबंग के साथ एकदम बात करेगा। का पंचायती चुनाव आखिरी पड़ाव पर है। कदवा प्रखंड के तमाम तर प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला 29 तारीख को होने वाला है। हम अभी खड़े हैं गोपीनगर पंचायत में। गोपीनगर पंचायत के पूर्व मुखिया के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। उसके मुखालिफ बहुत सारे कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। हम अभी बात करेंगे भोलाडांगी के एक कैंडिडेट के भाई से, जो चिराग आलम के भाई हैं। उससे पूछेंगे कि वो अपने भाई को इस पंचायती चुनाव के लिए क्यों खड़े किए हैं, आखिर क्या वजह है जिसके बिना पर लगा कि इनको पंचायती चुनाव राज्य में। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद समीम है। चिराग आलम मेरा भाई है, जो मुखिया प्रत्याशी है गोपीनगर पंचायत से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यहाँ 11 से है। और मैं जो है मुखिया पद के लिए जो है मेरा भाई जो है नॉमिनेशन किए हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोपीनगर जो है मेरा पंचायत है, और गोपीनगर सिर्फ नाम का ही पंचायत है, और कुटा तो है, ऊपर छपरी भी नहीं है, जो हम छपरी ढकने का काम करने के लिए जो है हम उठे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे गरीब हैं, जो सरकार के द्वारा जो है रोड, नाला, गली, जाल, नल का जो काम किया गया, उसमें से किसी भी गरीब का जो है गरीब घर से कोई भी काम नहीं हुआ है, नहीं किया है। और इसके नल वाला काम जो टंकी लगाना था, कि सब अमीरों के घर टंकी लगाए गए? नहीं, अमीर ना गरीब, किसी का भी घर में अभी तक जो है टाकी का पानी नहीं आया। टाकी तो है पर पानी नहीं है। और जहाँ पानी है तो नल नहीं है, जहाँ नल है तो टूटी खुला हुआ है, पानी नुकसान हो रहा है। इस तरह का मतलब जो है सरकार का जो है काम को जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हर पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे वालों को सरकार की तरफ से अनाज उपलब्ध कराया जाता है, और वो एक कार्ड होती है बीपीएल एपीएल। क्या सभी गरीब परिवारों को बीपीएल हासिल है? नहीं सर, होगा 100 में से 10% को हुआ है, 90% को जो है नहीं हो पाया है। और हम जहाँ तक जो है उसको उम्मीद दिला रहे हैं कि हम, मेरा भाई मुखिया जो है मुखिया प्रत्याशी मुखिया बनने के बाद जो है 100 में से 100% को जो है बीपीएल एपीएल सब किसी को दिलाने का काम करेंगे। आप क्या क्या मुद्दा है जो मुखिया पद जीतने के बाद करेंगे? देखिए, मेरा तो मेन मुद्दा है पंचायत भवन। गोपीनगर में जो है, गोपीनगर सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। हम यहाँ पर काम दिलाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि हम पंचायत भवन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आज 10 साल से जो मुखिया है वो 10 साल से मेरा यहाँ पर ये खुट्टा भी नहीं खा सका। कौन है 10 साल से मुखिया? यहाँ जो है जाहिदी खातून 10 साल से मुखिया रही, लेकिन वो एक भी काम नहीं की है, नाकाम रही वो, और कोई भी यहाँ पर काम नहीं की। और जो है जब भी उससे कोई भी काम के लिए हम लोग जब भी जाते हैं तो उसका पति शमशेर आलम एकदम दबंगगिरी के साथ बात करता है। अगर हम लोग ये साइन करने के लिए भी जाते हैं तो वो दबंग के साथ एकदम बात करेगा, और ना आगे में आएगा जल्दी से। हम उसका घर पर जाते हैं, एक घंटा करके इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों का एक ही सोच, नया सोच और नया कैंडिडेट है। इसलिए चाहते हैं कि हम ये खुट्टा जो है पंचायत भवन अपना यहाँ गोपीनगर में बनाएंगे, और किसी भी गरीब को किसी भी मुखिया का दरवाजा में जाने का जरूरत नहीं है। अपने भाई के वोट मांगते हुए लोगों से क्या कहेंगे? हम लोगों से यही कहेंगे कि गोपीनगर के जनता, गोपीनगर के जनाधार, गोपीनगर के मतदातागण, आप सभी से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद चिराग आलम को इस बार वोट दें, उसको विजय बनावे, और पंचायत भवन गोपीनगर पंचायत में, गोपीनगर में पंचायत भवन बनाएं, जिससे किसी भी गरीब को किसी भी मुखिया का दरवाजा का चक्कर नहीं काटना होगा। और जिस तरह स्कूल में मास्टर ड्यूटी देता है, उसी तरह से सब मुखिया को अनुशासन के साथ उसको पालन करना होगा, और मेरा पंचायत भवन में जो है उसको समय देना होगा। अन्यथा जो भी मुखिया बनने के बाद अगर मेरा पंचायत भवन में समय नहीं देता है तो उसको सरकारी कानून के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपना गोपीनगर पंचायत में भवन बनाने का कार्य करे, और वैसा प्रत्याशी चुने, मेरा भाई को इस बार चुने, और वहाँ पर पंचायत भवन बनाने का कार्य करे। बात करता है, अगर हम लोग ये साइन करने के लिए भी जाते हैं तो वो दबंग के साथ एकदम बात करेगा, और ना आगे में आएगा जल्दी से। हम उसका घर पर जाते हैं, एक घंटा करके इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों का एक ही सोच, नया सोच और नया कैंडिडेट है। इसलिए चाहते हैं कि हम ये खुट्टा जो है पंचायत भवन अपना यहाँ गोपीनगर में बनाएंगे, और किसी भी गरीब को किसी भी मुखिया का दरवाजा में जाने का जरूरत नहीं है। अपने भाई के वोट मांगते हुए लोगों से क्या कहेंगे? हम लोगों से यही कहेंगे कि गोपीनगर के जनता, गोपीनगर के जनाधार, गोपीनगर के मतदातागण,
आप सभी से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद चिराग आलम को इस बार वोट दें, उसको विजय बनावे और पंचायत भवन गोपीनगर में पंचायत भवन बनाएं, जिससे किसी भी गरीब को किसी भी मुखिया का दरवाजा का चक्कर नहीं काटना होगा। और जिस तरह स्कूल में मास्टर ड्यूटी देता है, उसी तरह से सब मुखिया को अनुशासन के साथ उसको पालन करना होगा और मेरा पंचायत भवन में जो है उसको समय देना होगा। अन्यथा जो भी मुखिया बनने के बाद अगर मेरा पंचायत भवन में समय नहीं देता है तो उसको सरकारी कानून के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपना गोपीनगर पंचायत में भवन बनाने का कार्य करे और वैसा प्रत्याशी चुने, मेरा भाई को इस बार चुने और वहाँ पर पंचायत भवन बनाने का कार्य करे। ठीक है, शुक्रिया आपका। गरीब क्या बनाएगा? हम खाली सबसे दुखाई कर रहा है, किसी को देवे नहीं कर रहा है। और गोपीनगर पंचायत है, लेकिन वो आसानी लेके चले गया। गोपीनगर बनना चाहिए, यहाँ नहीं बन के सन तक क्यों बना? पब्लिक उसको गलती समझता है। मुखिया जी सारा काम करते जा रहे हैं अच्छी तरीके से। जो मुखिया हम लोग का जो है, हम लोग जो नया मुखिया चुने हैं चिराग आलम को, उसका पत्नी जो है गजाला खातून जी सबसे बहुत बढ़िया है। और हम लोग को भी जो है शामिल करके मिलजुल करके हम लोग जो है उसको जो है खड़ा किए हैं। और 10 साल इससे जो 10 साल पहले जो मुखिया है शमशेर, हम लोग से जो है कागज लिया BPL APL का, अभी तक हम लोग का लेटरिन बाथरूम भी नहीं मिला। इंदिरा आवास मिला आपको? हम लोग को इंदिरा आवास भी नहीं मिला। लेटरिन बाथरूम में हम लोग लोटा लेके जाते हैं बस पर जाम झाड़ा पीने के लिए, मच्छर भी काटता है बराबर। और क्या बोलेंगे, इतना दूर हम लोग को ना कि हम लोग किसी को क्या जाएंगे बोलने के लिए, उसी को बोलते हैं। घर से निकलते जो हैं? नया को खड़ा किए हैं गजाला खातून को, उसी को बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है संकट मोचन हम लोग को हटाइए। कम से कम कितना दिन हम लोग जो है दुख तकलीफ झेलेंगे। आपका नाम? हम लोग का जो बगल में पोलिंग नहीं हो रहा है, कहीं कहीं जलता है कहीं नहीं जलता है। और मिस्त्री का कमी है यहाँ, बिजली मिस्त्री जो भी मानव बल में है वो लोग इधरे उधरे करता है। हम लोग जो प्राइवेट मिस्त्री होकर का काम करते हैं, हम लोग को भी जो आज तक जो बिजली मिस्त्री हैं? हाँ, हम बिजली मिस्त्री है। तो आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं? हम प्राइवेट में हम परेशान हो गए दौड़ते दौड़ते, हम लोग को कागज पास करबे नहीं करता है। तो हम लोग जो है नया कैंडिडेट को चुने हैं गजाला खातून को, और सब मिलजुल कर हम लोग जो है बहुत हेवी से हेवी मुट्ठी शक्कत करके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, हमारा नाम है कालू ठाकुर और ऊपर से है बिजली मिस्त्री कालू ठाकुर। ठीक है, कालू ठाकुर हम जाते हैं झाड़ा रूम से निकलते हैं तो सड़क या नाली बना कि नहीं? कुछ नहीं वैसे पैर लगा हुआ है। आप चलिए मेरे साथ में, आपको हम दिखा देंगे कि सही और गलत है। वो देखने क्या वजह है कि आपका नाम? मेरा नाम सर पांडव कुमार है। अच्छा, पिछला मुखिया का काम बेहतर रहा? पिछला मुखिया का अगर उसकी अपडेट के बारे में पूछे तो आज से 10 साल वो रह चुके हैं। तो 10 साल में मिनिमम वो हमारे गोपीनगर, भोला डांगी, नंदनपुर, इसमें अगर देखा जाए अगर अच्छा तौर से तो 100% जितना ही पंचायत में हर गांव में हर घर के आसपास पोल में लाइट लगाया गया है। और दूसरी बात कि किसी जगह रोड वगैरह ये सब टूटा फूटा रहता है तो उसमें रिपेयरिंग किया गया है मिट्टी बालू ईटा के साथ। और जिस जगह पोल नहीं है उस जगह पोल डाले गए हैं। अब आप ही इसमें सर आप बता सकते हैं कि जो मुखिया पद में नहीं होके भी इतना सारा कार्य किए हैं और सब भी ज़्यादा कार्य है, और जो मुखिया पद में रह के भी ये सब नहीं किए हैं, आप बता सकते हैं कि हम इधर चुने या हमारे पास कोरोना का बहुत बड़ा संकट काल गुजरा, उसमें मुखिया जी क्या क्या किए? कोरोना काल में बहुत बड़ा संकट काल गुजरा, उसमें मुखिया जी आपके सहयोग के लिए खड़े थे या नहीं खड़े थे? कोरोना काल में बहुत बड़ा संकट काल था। हम वार्ड नंबर 10 से हैं। हाँ बोलिए। हमारा नाम मोहम्मद गुलहसन है। तो ये कोरोना काल में हम मुंबई में बहुत परेशानी झेले और हमको खाने पीने के बड़े मुश्किल होने लगे, तो हम घर आए। तो हमारे पास कोई रोज़गार था नहीं, और उस मौके पे हमने जब कोशिश किया कि यार राशन कार्ड बन जाए तो कुछ राशन मिल जाएगा। तो इसके पीछे हमने 1100 रुपये खर्च कर चुके, हमारे मेंबर से लेकर के मुखिया तक, तो वही शमशेर आलम। तो हमारा जो है तो अब तक ना राशन कार्ड मिला ना APL BPL, तो पता नहीं किसको बोलते हैं वो हम तो जान भी नहीं पाए। तो हमारे लिए कोई काम कुछ नहीं हो पाया। तो हमने लास्ट में जो है तो चिराग मुखिया के पास आए, सुने कि मतलब चिराग मुखिया कुछ अच्छा करने जा रहा है।
तो फिर उसने हम उससे मिले तो उसने बताया कि देखिए तुम्हारे रोजगार के लिए तुम क्या कर सकते हैं, हमारी ये खाली ज़मीन पड़ी है और इसमें जो है तो जो भी रोजगार हो सके तुम लोग करके मतलब अपना रोजी रोटी चलाओ, है ना, आगे है तुम्हारे ना पीछे है तो कुछ तो करके खाना पड़ेगा। तो हमारी इतनी मेहरबानी की है कि हमको इतना बड़ा जगह दिया, हम अपना अपना घर बना करके अभी इसमें दुकान लगा यानी ये बात साबित हो गई कि चिराग आलम समाज सेवा पहले से कर रहे हैं और अभी आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, जनता की ख्वाहिश के मुताबिक वो मुखिया पद के लिए कैंडिडेट बनकर के मुखिया बनना चाहते हैं। जी बताइए। हमारे नाम राजीव परियार है, आवाज से गांव जो है गोपीनगर है। हाँ, और आपको तकलीफ क्या 8 है? नंबर वार्ड से बोल रहे हैं। हाँ, हमको तकलीफ इतने सा है कि शमशेर आलम ने हमारे घर के आगे जो कि घर से निकलते हैं तो इतना 12 फीट का खड्डा कर दिए और वो हमको बोले कि देखो राजन तुमको खड्डा करके हम टंकी बना के देंगे। और 8 बजे रात में मेरा बेटा पेशाब करने उठा, वो खड्डा में गिर गए और हम लोग ढूंढने लगे कि कहाँ गए। बच्चा गिर, कितने साल का था बच्चा? 10 साल के। 10 साल का बच्चा कितने बड़े गड्ढे में गिर अरे गया? 12 फीट हाइट, 12 फीट गड्ढे में 10 साल का बच्चा गिर गया। गिर गए और वो आपसे बगैर कह करके गड्ढा करवा दिए थे। खड्डा करवा दिए और हमको बोला कि ठीक है मिट्टी उठाने दीजिए, उसके बाद गड्ढा करने से आपसे पहले पूछा गया था? हाँ अभी भी पूछे थे कि नहीं टंकी। गड्ढा करने से पहले आपसे पूछा गया था? हाँ पूछे थे, तो बोला कि जैसे है, हाँ जैसे है वैसे बना देंगे, बिल्कुल पैक कर देंगे। लेकिन टंकी देने का वादा किया, वो वादा पूरा नहीं किया। नहीं किए। और जब बच्चा को हम खोजने लगे तो बच्चा रो रहा खड्डे में, तब सीढ़ी गिरा करके बच्चे को उठाए, तो सूखा थे तो बच्चा को उठा लिया, पानी रहते तो मेरा बच्चा मर जाते। इसके लिए हम मुखिया जी को भी बोला कि ठीक है इसका जो हल हम करेंगे, हमको जिताओ तुम्हारा टंकी बना देंगे। लेकिन शमशेर आलम अभी तक देखने के लिए नहीं आया कि तुम्हारा बच्चा बचा या नहीं बचा। मुखिया जिंदाबाद, चिराग मुखिया जिंदाबाद।